और ज्ञापन देने आए तो डीसी भाग जाएं। ऐसे कहां तक भागेंगे? सरकार का काम है लोगों की बात सुनना, लोगों के मुद्दे सुनना। ये संदीप सिंह मंत्री हैं, इनके ऊपर मामला चल रहा है। कोर्ट ने भी फटकार लगाई चंडीगढ़ पुलिस को, भाई चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते? इनको जेल के अंदर होना चाहिए था। इनको बीजेपी ने मंत्री बना के बिठा रखा है। इसी तरह से बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। गठबंधन रहे ना रहे, जनता ने मन बना लिया है कि भविष्य में जिनको हमने पहले देख लिया है उनको दोबारा मौका नहीं देंगे। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मसार घटना के बाद आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करते हुए सोनीपत लघु सचिवालय पहुंची है और यहां पर लघु सचिवालय में बैठ गई है। और इनका कहना, जब तक डीसी खुद ज्ञापन लेने नहीं आएंगे तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं। अनुराग डांडा हमारे साथ हैं। सर, मणिपुर की घटना के बाद आप सड़कों पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ऐसे थोड़ी ना चलती है सरकार कि संसद में सवाल पूछने लगें तो प्रधानमंत्री भाग जाएं और ज्ञापन देने आए तो डीसी भाग जाएं। ऐसे कहां तक भागेंगे? सरकार का काम है लोगों की बात सुनना, लोगों के मुद्दे सुनना। हम इसलिए आक्रोशित हैं और ये आक्रोश हमारा नहीं है, हरियाणा के जन जन का है, हर घर का है, हर गांव का आक्रोश है। मणिपुर जैसे पिछले 3 महीने से जल रहा है और प्रधानमंत्री विदेश दौरों में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेते, सरकार को बर्खास्त नहीं करते। इनकी अपनी सरकार है वहाँ पर। इसलिए आज हम ये बताने के लिए, ये आक्रोश जाहिर करने के लिए आए हैं कि हरियाणा का जन जन आक्रोशित है। जिस प्रकार से मणिपुर की बहनों को नग्न करके वहाँ घुमाया गया, उनका वीडियो वायरल किया गया, हमारा खून खौल रहा है। देश की माताओं बहनों का इस तरीके से अपमान करने वाली पार्टी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरियाणा में भी इन्होंने यही किया था। ये संदीप सिंह मंत्री हैं, इनके ऊपर मामला चल रहा है। कोर्ट ने भी फटकार लगाई चंडीगढ़ पुलिस को, भाई चार्जशीट क्यों नहीं फाइल करते? इनको जेल के अंदर होना चाहिए था। इनको बीजेपी ने मंत्री बना के बिठा रखा है। इसी तरह से बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। पोस्को लगने के बाद भी वो बाहर निकल गए जमानत पे। ये जो 2 एंगल जो नज़र आ रहे हैं, जो 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ऐसे 2 तस्वीरों में देश नहीं चलेगा। उसी का ज्ञापन देने के लिए आज राष्ट्रपति महोदया के लिए यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए, महामहिम जी के लिए, ताकि उनको पता चल सके देश का हर राज्य आक्रोशित है। हमने उनसे मांग की है कि मणिपुर की सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सकतौर भी मौजूद। मणिपुर में घटना के बाद लगातार वहाँ की सरकार कह रही है कि कुछ लोगों को हमने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों को हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा। जहाँ हजारों लोग मार दिए हों, हमारे सैकड़ों बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो। खुद ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास सैकड़ों ऐसी कंप्लेंट आई थी। तो भाई कंप्लेंट आई तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस बीच में गृह मंत्री भी वहाँ पर गए, उसके बाद भी शांति नहीं हुई। तो आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, और अब आदिवासी और नॉन आदिवासी के नाम पे लोगों को लड़ाने में लगी हुई है। वहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, इसके पीछे गहरी साजिश है। और ये कहा जा रहा है कि उद्योगपतियों के इशारे पर वहाँ पर पहाड़ जो है वो पहाड़ी इलाकों को खाली करवा रहे हैं। इसीलिए वहाँ जो कुकी प्रजाति है, जो आदिवासी भाई बहनें हैं हमारे, उनको उजाड़ा जा रहा है। उनके ऊपर इस तरह के सरकारी संरक्षण में उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और जब चर्चा करने के लिए संपूर्ण विपक्ष ने 67 के तहत चर्चा हो, सारा काम रोका जाए और प्रधानमंत्री इसका जवाब दें, तो वो उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो इसी तरीके से लगातार करते रहे। और जी, गठबंधन की सरकार को किस तरह देख रहे हो हरियाणा में? हरियाणा में गठबंधन की सरकार तो मैं समझता हूँ कि अब दोबारा प्रधानमंत्री ने बुलाया है। बीच में तो यहाँ के लोग तो अलग अलग स्वर बोलते थे, लेकिन गठबंधन रहे ना रहे, जनता ने मन बना लिया है कि भविष्य में जिनको हमने पहले देख लिया है उनको दोबारा मौका नहीं देंगे। हम नया विकल्प देखेंगे। और जो आज विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, किसान, मजदूर, गरीब में बाढ़ के समय में जो मदद कर रहा है, आज बहन बेटियों की इज्जत आबरू का मामला है, तो जो लड़ाई लड़ रहा है उनके हम साथ खड़े हैं।